अब मिशन एलनाबाद चलाने की जरूरत है। नाम चढ़ूनी के एक इशारे पे तमाम विधायक और सांसदों के घर गिर सकते हैं, तो किसान एक वोट नहीं देगा। मौका है मेरा तो 100% जीत है, और यहाँ तक की भी है कि कोई सामने फार्म भरने वाला भी ना मिले तो सारी बात ठीक नहीं होती। कि जब तारीखें बदल जाती हैं भारत बंद की, आपकी यही कमियां तो आपको आंदोलन में आज इसको लंबा बिक्री आओ एलनाबाद। अगर एलनाबाद से गुरनाम लड़ा तो किसानों का योद्धा कहलाएगा, और यहाँ से अगर भागा तो कायर कहलाएगा। इसे और स्वीकार करेगा तो सिर पे बैठे हुए को भी घेर देगा। प्यार भरी नमस्कार। एलानाबाद के चुनाव की घोषणा हो चुकी है, और जिस तरह से जींद की रैली में अभय ने एसकेएम को जो भारत बंद की 25 की अपील थी, उनके इशारे पे जैसे संयुक्त किसान मोर्चा ने उसको 27 का शिफ्ट किया, उन्होंने ओपन मंच से इससे स्वीकारा, और जो अपने त्याग पत्र के साथ आज ओम प्रकाश चौटाला पे चुनाव आयोग की तरफ से पाबंदी है। आज वहाँ उम्मीदवारों के कयास लगाए जा रहे हैं। एक ही परिवार के 2-3 उम्मीदवार चौटाला परिवार के वहाँ देखने को मिलेंगे। इसी बीच में हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा के शीर्ष किसान नेताओं की एक अपील, गुरनाम के नाम पे एक अपील जारी हुई है, जिसमें उन्होंने उनको चुनौती दी है, एक आग्रह किया है कि आप एलानाबाद में आइए और आप यहाँ से चुनाव लड़िए, क्योंकि हरियाणा चाहता है कि यहाँ से किसान उम्मीदवारी, क्योंकि ये बड़ौदा की तरह एक ग्रामीण पृष्ठभूमि की एक सीट है, तो इस पे किसान नहीं चाहता कि आंदोलन की पृष्ठभूमि में कोई भी राजनीतिक पार्टी का उम्मीदवार यहाँ जीते और किसान हारे। तो इसी बीच में प्रदीप धनखड़ ने, विकल्प 4 ने और हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा जो अपनी विचारधारा के ऊपर जो एसकेएम को इनका बहिष्कार करने के बाद एक सीधा प्रधानमंत्री से बातचीत से किसान आंदोलन के हल के पक्षधर है, लेकिन चुनाव में वो इस समर को खाली नहीं देना जाना चाहते। वो चाहते हैं कि जिस तरह आज एक परसेप्शन बन गया है कि गुरनाम चढ़ूनी का हर राज्य के हर ज़िले में, हर गांव में किसानों ने भरपूर सहयोग दिया, उनकी कॉल पे रास्ते जाम हुए, मुकदमे लगे, तो आज वही किसान एक बड़ी उम्मीद कर रहे हैं कि जो चुनावी विचारधारा की बार बार गुरनाम करते थे, 3 बार एसकेएम से निष्कासन हुआ, लेकिन वो इसी चीज़ पर अटल रहे कि किसान खुद चयनित हो के, क्योंकि किसानों का बड़ा वोट बैंक है और वो अपनी नसीब खुद लिखे। लेकिन एक तरफ आरोप ये भी लगे कि पंजाब की राजनीति में उनको सिर्फ प्रभावित करने के लिए फंडिंग किया गया, पॉलिटिकल माइलेज दिया गया, यानी कि वो एक पॉलिटिकल टूल हैं। तो एक बड़ा अवसर है उनके पास कि वो खुद इस आंदोलन में एक टाल ठोकें और ये दिखाएं कि हरियाणा का इतना बड़ा किसान समूह उनके साथ है, तो किसी भी राजनीतिक दल के उम्मीदवार को वो धूल चटा सकते हैं। तो जो मांग इन्होंने आज उठाई है, आज हम उन्हीं किसान नेता से जान लेते हैं कि उनके इसके पीछे क्या उम्मीद है। तमाम दर्शकों को प्रदीप धनखड़ की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। क्या संदेश आपका एलानाबाद के लिए, संयुक्त किसान मोर्चा में गुरनाम चढ़ूनी के लिए, जो बार बार आपकी वीडियो वायरल हो रही है? जो 10 महीने से किसान बैठा है सड़कों पे, सिर्फ इसीलिए बैठा है कि किसान की जीत हो। और गुरनाम चढ़ूनी का एक फार्मूला था कि जब तक चुनाव नहीं लड़ेगा किसान, इतने जीत हो नहीं सकती। ये तो उनकी विचारधारा थी। तो अब कुदरत का खेल देखो, ये जिससे उपचुनाव आया है एलनाबाद, कभी मिशन पंजाब और कभी उत्तराखंड और कभी उत्तर प्रदेश चला रहे थे, अब मिशन एलनाबाद चलाने की ज़रूरत है। और हम तो ये कहते हैं कि किसानों की एक ये भावना बन चुकी है कि अगर तमाम राजनीतिक दलों से छुटकारा पाने का जो मौका है, ये एलनाबाद से ही शुरुआत होनी चाहिए। उचित अवसर है ये। वोट किसान के, वोट किसान की और सपोर्ट किसान की, और एक बड़ी तो फिर डर किस चीज़ का है? बड़ा रूरल वो भी है ग्राउंड, वहाँ पे किसान बहुत संख्या में हैं। तो यही तो बात कर रहे हैं कि हम ये चाहते हैं, हम पहले भी हमने किया है कि किसान के नाम का एक डला धर दो, जो ना खट्टर लांग सके, ना कोई हुड्डा लांग सके, ना चौटाला लांग सके। डला रखने की क्या जरूरत है? तो टॉप लीडर आज के दिन हरियाणा में है तो गुरनाम चढ़ूनी है। हम उनसे अपील करते हैं, यदि वो दावा ठोकते हैं उस सीट पे, तो हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा या सभी संगठन मिलके इस किसान नेता का साथ देंगे वहाँ पे। जब एक उदाहरण है, गुरनाम चढ़ूनी के एक इशारे पे तमाम विधायक और सांसदों के घर गिर सकते हैं, तो किसान एक वोट नहीं देगा। ये कौन सा डर दिखा रहे हैं लोगों को कि उचित समय नहीं है? इससे तो हम तो ये कहते हैं कि इससे तो
बढ़िया शुभ संकेत हो ही नहीं हो ही नहीं सकता। तो आज अगर गुरनाम चिड़ूणी इस उसको स्वीकार कर लेते हैं तो हम ये मान लेंगे भी किसान की जीत है यहाँ। ये एक अलग तरह का रास्ता जो यहाँ एलनाबाद से शुरू होगा कि किसान ने अपना उम्मीदवार दिया और उसके अगेंस्ट किसी भी राजनीतिक दल ने फार्म भरने की हिम्मत नहीं दिखाई। आप लोग साथ देंगे सभी? बिल्कुल बिल्कुल साथ देंगे। एक नेक्सस उभर के आता है कि जींद रैली में बेचौटाला कहते हैं, जैसे कि आपने एक मुद्दा उठाया था कि 25 तारीख का भारत बंद सिर्फ ओपी चौटाला के इशारे पे 27 को शिफ्ट कर दिया गया। तो क्या उनको वॉकओवर देने के लिए, ऐलानाबाद की सीट देने के लिए, क्या ये एसकेएम की एक नीति नहीं हो सकती कि कोई किसान नेता ही ना उतारे वहाँ पे? वो ये हम मान सकते हैं किसी एक किसान नेता की सोच हो सकती है, लेकिन हम तो भुगत उस पे आने वाले हैं, जमीनी हकीकत पे लोगों की आँख खुले। आज ऐलनाबाद ही एक मौका है। किस दल का रुझान है? वे बोले जी अबे का है। और फिर हमने मगा भी अबे का क्यों? 10 महीने से तुम सड़कों पे क्यों हो? फिर हमने उसको उनको ये पूछा कि अगर कोई किसान नेता आ जाए तो क्या रुझान होगा? बोला जी गुरनाम चिड़ूणी आए तो 100% जीत है, और यहाँ तक की भी है कि कोई सामने फार्म भरने वाला भी नहीं। लेकिन किसान का भविष्य तय जरूर हो जाएगा कि किसान एक उस पे खड़ा है कि भी हर राजनीतिक दल को टक्कर दे सकता है। तो आपने अन्ना जी को भी आंदोलन में इनवाइट किया महाराष्ट्र जाके, तो आप अन्ना का कोई उम्मीदवार क्यों नहीं उतार देते किसान वहाँ पे? नहीं, अन्ना तो नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है। हरियाणा के चुनाव में गुरनाम भी नॉन पॉलिटिकल रहे, लेकिन पंजाब की राजनीति में जहाँ उनका इस्तेमाल हो वहाँ तुरंत पॉलिटिकल हो जाए वो, क्या ये संभावना देखो नहीं नजर आ रही? अभी हम मिशन ऐलनाबाद की बात करेंगे। क्या मुद्दा रहेगा ऐलनाबाद में किसानों का? जिस तरह पंजाब में मुख्यमंत्री बनते ही 5-5 लाख की मदद और सरकारी नौकरी, तो हम भी ये कहते हैं कि पत्र मिल चुके हैं वहाँ पे। हाँ, परिवारों को हम भी ये कहते हैं ऐलनाबाद चुनाव से पहले अगर शहीद को परिवार को 5 लाख और सरकारी नौकरी की घोषणा ना हुई तो चुनाव में किसी बीजेपी जेजेपी वालों को प्रचार करने की वो भी नहीं होगी। और ये जो जल भराव से जो 2 फसलों का सरकार ने कवर किया है, जल भराव का तो के लिए ये मान लो कि 100% नुकसान हो चुका, देना ही पड़ेगा। 2 से क्या, अगर किसान ने और फसल भी तो लगा रखी है, ये 2 ही फसल थोड़ी है जो नुकसान हुआ है। आपने अपील तो कर दी गुरनाम के नाम कि आप चुनाव लड़िए। आपकी जो मांगे रही हैं प्रमुखता से पहले एमएसपी कानून रहा है, दूसरी मांगे रही हैं आपकी प्रो फार्मर अमेंडमेंट, जबकि चिड़ूणी का सीधा सा एक ही संदेश होता है कि कानून निरस्त करो, इससे कम उनकी कोई बातचीत नहीं होगी। जब आपके मुद्दे की वरीयता अलग है, वो बातचीत की बजाय 24 तक चुनाव के लिए सरकार को चुनौती देना चाहते हैं, और आप लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बातचीत देश हित में, किसान संगठन और दोनों बातचीत पर उतरें। तो इतनी विचार है समानता के बावजूद अगर चिड़ूणी जी आपके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं तो ये एक तरह से अब को एक वॉकआउट देने वाली बात नहीं है एनएलडी को कि बगैर खेले उसको एक गेम देने वाले? अगर गुरनाम चिड़ूणी अस्वीकार करते हैं इस अपील को तो हमारा वो थोड़ी है। जो किसान 10 महीने से आपको दूध लस्सी की सेवा कर रहा है, ये उसका अपमान होगा। वो तो शहादत भी दे रहा है, केस भी ले रहा है। हम ये जो अपील कर रहे हैं ये हम अपने उस स्वार्थ के लिए थोड़ी कर रहे हैं। जो सड़कों पे 10 महीने से बैठा है किसान है, ये उसके लिए है। अगर इस अपील को गुरनाम चिड़ूणी अस्वीकार करेगा तो समझो कि वो उसके जो दूध लस्सी भेज रहा था 10 महीने से, उसका अपमान है। हरियाणा से योगेंद्र यादव भी आते हैं, कोआड़ भी आते हैं, आप उनसे अपील क्यों नहीं करते कि अपना उम्मीदवार उतारें? उनके पास राजनीतिक पार्टी भी है। आज के दिन अगर थोड़ी बहुत वो बची है ना, तो ये आशा गुरनाम से ही थी, ताकि वो राजनीतिक विकल्प की विचारधारा रखते हैं। ये बार बार हम 1-2-3 चीज़ और जोड़ना चाहेंगे। जिस तरह ये आज किसान पंचायतों में जो इनका तब्दीली करी, मैं तो ये कहूँ जिसने भी किसान पंचायत का वो खेल खेलना है, आओ ऐलनाबाद। जिसने अपनी फसल, जिसकी फसल मंडियों में नहीं बिक रही, आओ ऐलनाबाद, ट्रॉली समेत आओ,
जैसे बड़ौदा आपकी में आप लोगों ने चुनौती दी थी। हाँ, फसल के दाम भी मिलेंगे और किराया भी मिलेगा। वो तो किसान तय करेगा किस भाव में वो देंगे। अगर पूरे हरियाणा की फसल अगर इलाहाबाद पहुंच जाए तो खट्टर की क्या औकात सबके सीधा हो जाएगा। यदि बार बार किसान कह रहे सड़कों से भी मांग है, आप भी मांग उठा रहे हैं, इसके बाद भी अगर ये नेता गुरनाम अगर चुनाव से कन्नी काट जाते हैं और पंजाब में एक राजनीतिक हथियार बनते हैं तो उस स्थिति को कैसे देखोगे आप? हम तो देसी भाषा जाना है। अगर इलाहाबाद से गुरनाम लड़ा तो किसानों का योद्धा कहलाएगा और यहाँ से अगर भागा तो कायर कहलाएगा। पंजाब में तो वो एक पृष्ठभूमि रच चुके हैं, पंजाब के किसान कैसे देखेंगे इसको कि हरियाणा का एक नेता जब वो जो न्यू का आगरा जो अपनी जननी ने छोड़कर भाग गया तो फिर के तो उसमें निहाल करेगा। जब हरियाणा की पृष्ठभूमि से जब गुरनाम चुनी आते हैं, अपने आप किसानों ने मान सम्मान भी दिया इतना, और आज अगर उन्हीं को छोड़ के चले गए, सिर्फ कि उचित समय नहीं है। या मैच उचित समय कब आएगा? ये मैच फिक्सिंग तो नहीं है चुनाव से? मैच फिक्सिंग हमने न्यू कहा, हम फिर न्यू कहा है गुरनाम अगर इस अपील को स्वीकार करेगा तो सिर माथे लगाएगा किसान, और स्वीकार करेगा तो सिर पे बैठे हुए को भी घेर देगा। क्या उनको फिर कोई नैतिक अपील आह्वान करने का हरियाणा में अधिकार रहेगा? मैं ये कह रहा हूँ लोग उसकी सुनवाई बंद कर देंगे, इससे ज्यादा क्या परिणाम देंगे। तो ये एक विचित्र स्थिति यहाँ पैदा हो गई है कि हरियाणा ने जिस नेता को अपना सर्वोच्च समर्थन दिया, सड़कों पे समर्थन दिया, यदि वो आज उनकी कॉल पे हरियाणा में इस उपचुनाव में राजनीतिक पार्टियों को किसान आंदोलन का बड़ा संदेश नहीं देते तो सीधा सा चारा मैच फिक्सिंग की यानी कि INLD को वॉक ओवर देने का है। जिस तरह से भारत बंद की तारीखें बदली गई थी, इसी तरह से उनके कुछ जैसे सुरेश कोत का नाम आता है और कई उनके SKM में INLD समर्थक नेता हैं। ये इशारा जाता है कि SKM उनके सामने कोई चुनौती नहीं देगा, और वही नेता अगर पंजाब में ताल ठोकते हैं तो कहीं ना कहीं सीधा संदेश जाएगा किसानों में और गैर किसानों में कि राजनीतिक हथियार बन के किसान नेता किसानों की भावनाओं को भड़का रहे हैं। जब उनके पास उचित प्लेटफॉर्म है, राजनीति का एक सर्वे होता है, ये उपचुनाव, यदि उसमें वो भाजपा को हरा देते हैं, JJP को हरा देते हैं तो सत्ता को भी एक टक्कर लगेगी, यूपी में भी मनोबल बढ़ेगा, मिशन पंजाब में भी उनका रास्ता खुलेगा। और जैसा कि धनखड़ साहब ने बताया, यदि वो अपनी जन्मभूमि जननी को छोड़ के ही यहाँ कायर कहलाते हैं तो वहाँ के किसानों और पूरे देश के किसानों के लिए एक नकारात्मक संदेश जा रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से गुरनाम सिंह इस पर अपना स्पष्टीकरण दें, अपना फैसला दें। वो स्वायत्त हैं, स्वतंत्र हैं, लेकिन यदि वो कोई फैसला खुद चुनाव न लड़के किसी चेहरे को आगे करते हैं तो क्या उनमें इतनी हिम्मत है कि जिस तरह हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा अपने किसानों को विश्वास दिलाने के लिए जब लंबा समय आंदोलन का हो गया था, उन्होंने शपथ पत्र जारी किए थे, भीषण प्रतिज्ञा की थी कि आंदोलन का हल निकलने तक हम कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्या वो ऐसी पहल कर सकते हैं कि मैं हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ा तो मैं पंजाब में भी सीधा चुनाव नहीं लड़ूंगा? क्या वो इस तरह के शपथ पत्र जारी कर सकते हैं? तो एक बड़ा सवाल हमारी इस छोटे से वीडियो ब्लॉग से है। आपके जो भी सुझाव, हो सकता है कुछ समर्थकों को ये बात कड़वी लगे, लेकिन बात किसान के जनाधार की है। आप अपनी राय उनके पक्ष में भी विपक्ष में भी जो भी स्वतंत्र राय रखें कि एक किसान आंदोलन में किसान बहुसंख्यक सीट से, कृषि सीट से क्या विधानसभा में जाके सत्ता को संदेश दे सकता है कि आज एक सीट गई है, आगे सत्ता जाएगी, या किसान नेता एक मैच फिक्सिंग का हिस्सा बनते हैं? ये इलाहाबाद के नामांकन के आखिरी दिन तक क्लियर हो जाएगा। यही संदेश हमने आप तक पहुंचाया है। जय किसान।